हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक एडवांस मैथ का चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, उसको देख रहे हैं। अब देखिए, ये कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, और क्लास 10th में अगर आप हैं तो आप में तो हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना ही है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा, एक से दो या क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है हाइट एंड डिस्टेंस का, तो उसके बनाने के लिए आप कंसेप्ट सीख लेंगे। आप वहाँ पे मतलब जो कंसेप्ट बताएंगे हम, बस अब क्वेश्चन क्या होगा, आपको सेकंड में बनेगा, सेकंडों में बनेगा क्वेश्चन, ये आप कंसेप्ट सीख लेंगे तब। मैं 10th वाले के अब जो ऑब्जेक्टिव एक से दो ऑब्जेक्टिव जो पूछेगा उसको बनाने के लिए कंसेप्ट ठीक है, और जो कॉम्पिटेटिव की तैयारी करते हैं उनके लिए तो ये फुली वीडियो है, ठीक है। अब आते हैं इसमें हम लोग क्या लिखना है। हम लोग चालू कर रहे हैं एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में क्या है आपका चैप्टर जो शुरू कर रहे हैं हम लोग, ऊंचाई और क्या है दूरी है। क्या है? ऊंचाई और दूरी। अब देखिए, जो लोग में जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, एडवांस मैथ का ना हुआ बना देते हैं कि लोग इसे लोग डरते हैं कि नहीं एडवांस मैथ तो बहुत एडवांस है। नहीं, एडवांस नहीं है, समझिए और क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, जो हम लोग का आया चैप्टर है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। अब देखिए, इसमें जो 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं मेनली आपको जो पढ़ने के लिए 10 टाइप के, और उसमें क्या करता है कैलकुलेशन के साथ क्या करता है आपको भूल दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, इस टाइप में हमको क्या जानना है। अब आप जानते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा tan 30, tan 45 और क्या tan 60। टाइप 1 के लिए tan 30 डिग्री आप जानते हैं क्या होता है, आपको tan 30 होता है 1/√3, यानी कि हो गया p/b। क्या हो गया आपका p/b हो गया। तो p आपका ये होता है, ठीक है, ये वाला p हो गया। इसमें जब यहाँ को 90 डिग्री बन रहा था, इसके सामने वाला p और ये आपका क्या हो गया b हो गया, और क्या आपका EH हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको हम बांट दिए कि हम इसको 1 मान ले रहे हैं। जब यहाँ कोण 30 डिग्री बन रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इसको √3 कर रहे हैं, इसको 1 कह दे रहे हैं, ठीक है। जब इसका स्क्वायर करेंगे, जब h निकालना होगा तो h का मान क्या आ जाएगा, आपको h का मान 2 आ जाएगा। कैसे आएगा, जिसे आप निकाला सीखे होंगे कि h बराबर क्या होता है p² प्लस क्या b²। तो p का मान है 1 के स्क्वायर, 1 करेंगे, यहाँ √3 के स्क्वायर 3 हो जाएगा, और यहाँ का यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो हो गया क्या √4, तो क्या जाएगा 2 आ जाएगा। इसको यहाँ 2 लिख दिया गया है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, तो जो कंसेप्ट बता रहे हैं कंसेप्ट सीख लीजिए, आपको दम चुटकियों में मतलब सेकंडों में आंसर आएगा। क्वेश्चन को बनवाएंगे अभी। और देखिए, यहाँ पे क्या हुआ tan 45 डिग्री, मतलब मान क्या होता है 1 होता है। अपने मन से हम क्या करिए, इसको 1/1 करिए, ये p/b करिए। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया, तो एच का मान क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। आप निकाल के देख सकते हैं, बस वो खाली याद रखना है कि किस कोण के साथ क्या होगा। वैसे ही यहाँ पे अगला जो तीसरा पॉइंट है कि अगर 60 डिग्री कोण बन रहा होगा तो इसमें क्या होगा, 60 डिग्री क्या होता है, इसका मान होता है tan 60 का √3/1 होता है, मैंने p/b हो गया, तो √3/1 हो गया। इसको निकालने से मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर ये आपका क्लियर है, हम समझते हैं कि आपको मतलब कि अगर याद कर लिए कि थीटा का 60 डिग्री के सामने वाला √3 और 45 डिग्री सामने वाला 1, इसके सामने वाला 1 होता है, ठीक है। ये आपको ये मान याद है तब निकाल सकते हैं, एकदम चुटकियों में क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन, अब क्या पॉइंट का लिखा हुआ है, जब कोण 45 डिग्री हो तो ऊंचाई और दूरी, मतलब कि ये जो ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक है, क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे या समान होंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है, अब एक क्वेश्चन बनाएंगे कैसे कि जो दिया रहेगा उसे तुलना करना है, और जो ज्ञात करना है उसे क्या करना है, गुना करना है। देखिए, अब क्वेश्चन कैसे कहेगा कि मान लीजिए आपको दे देगा कि आपका कोण कितना बन रहा है, कौन दे देगा 30 डिग्री कोण बन रहा है, आपको ये दे देगा 10। क्या करेगा, आपको ये 10 दे देगा ऊंचाई 10। क्या करेंगे, तो 10 की तुलना करेंगे 1 से, और निकालना क्या है, कहेगा आपको दूरी निकालिए, तो √3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो आपका 10√3 आ जाएगा इसका मान। जैसे इसमें भी कह देगा कि मान लीजिए कि जो खंभा है, खंभा की लंबाई कितना है 10 मीटर है, खंभा की लंबाई क्या है 10 मीटर है। आपको निकालना कह रहा है ये, तो जब आप समझ ही गए हैं कि 45 डिग्री जब कोण बन रहा होगा, इसके सामने वाला जितना बराबर होगा ये, और ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। मतलब कि ये 10 है तो इसका परछाई भी कितना बनेगा 10 डिग्री ही 10 मीटर ही बनेगा। क्या 10 मीटर ही बनेगा। वैसे इसमें आपको कह देता है, मान लीजिए कि कोण 60 डिग्री बन रहा है, आप कह दे कि जो ऊंचाई है उसका मान दे रहा है 10। तब क्या करिए, इसका दूरी निकालिए यहाँ से यहाँ तक, क्या करना पड़ेगा आपको, तब यहाँ √3 है, यहाँ आप 10 मान है, तो इसका क्या करना है, इससे भाग करना पड़ेगा, आज जो निकालना है आपको उसका क्या करना पड़ेगा, गुना कर देना पड़ेगा, यानी 10 बटा क्या √3 इसका दूरी आ जाएगा। अब देखिए, आते हैं हम लोग क्वेश्चन सीखते हैं। इसको जो कंसेप्ट हम लोग सीखा, जो हमने कंसेप्ट सीखा, इसको क्वेश्चन पर लगा देखते हैं। और देखिए, क्वेश्चन आपको सेकेंडों में बनेगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन पर आते हैं। आइए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 30√3 मीटर ऊंचाई के टावर के शीर्ष से धरातल के किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अभी आपको हमने कंसेप्ट बताया है, बस कंसेप्ट याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें ऑब्जेक्टिव में बनाने के लिए। सब्जेक्टिव की भाषा बनाना पड़ेगा।
मान लीजिए क्या यहाँ कितना कोण बन रहा है, कोण 60 डिग्री बन रहा है। अब बताए आपको जब कोण 60 डिग्री होगा तो इसके सामने वाला ही होता है √3, ये आपका 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अभी आपको हमने बताया था, ठीक है। अब जो कह रहा है इसमें जो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका मान दे रहा है क्या, इसका मान दे रहा है 30√3, लेकिन हम क्या जानते हैं कि इसका मान होता है √3। आपको निकालना है एक वाला, तो सिंपल करना है क्या है आपको, देखिए क्या करना है। अब बताए कि जो दिया हो उससे तुलना और जो ज्ञात करना है उसे क्या करना है, गुणा। मतलब कि आपको जो जो ऊंचाई जो ये आपका मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्या 30√3, ये दिया हुआ है। लेकिन हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि √3 होता है, तो √3 से भाग दे देंगे। निकालना क्या है, तो कह रहा है कि पाद से उस बिंदु की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, तो गुना करना पड़ेगा आपको 1 से। तो गुना करेंगे तो वही आ जाएगा, यानी कि 30√3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया √3। अब देखिए यहाँ से यहाँ कट गया, मतलब कि क्या आपका दूरी आ गया, क्या यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है। इसको ध्यान रखिए। अब देखिए जब आपका अगला क्वेश्चन है, नीचे वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया, मतलब ये आपका एक खंभा हो गया, ठीक है, खंभा हो गया। कह रहा है कि जो ये 8 मीटर खंभा है, कितना मीटर का है, जो खंभा कितना मीटर का है 8 मीटर का है। कह रहा है कि इसकी छाया, मतलब इधर सूर्य होंगे, इधर सूर्य होंगे, ठीक है। इसका छाया कहाँ, इधर छाया इधर बन रहा है, छाया इधर बन रहा है, कितना बन रहा है 8√3, तो ठीक है। तो प्रकाश का उन्नयन कोण क्या होगा, मतलब कि जो यहाँ से एक रेखा खींचेंगे तो यहाँ पे जो कोण बन रहा होगा उन्नयन कोण, ये कोण का मान कितना होगा। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, सिंपल लिखेंगे tan थीटा, क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या दिया आप जानते हैं पी बटा क्या होता है, बी होता है, मतलब कि लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। आपका कितना दिया हुआ, आपको दिया हुआ ये 8 मीटर, अब बी का मान कितना है आपका 8√3 हो गया, यानी कि आपका tan थीटा बराबर हो गया 8/8√3, ठीक है। अब देखिए 8 से 8 कट गया, यानी हो गया कि tan थीटा बराबर क्या 1/√3, यही ना हुआ। यहाँ लेंगे क्या tan थीटा, ठीक है। जानते हैं कि tan कितना का, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, यानी कि यहाँ आपको लिखना पड़ेगा tan 30 डिग्री। तो क्या यहाँ tan से tan कट गया तो बच गया आपको थीटा बराबर कितना डिग्री बन गया, थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री। कितना हो गया, थीटा बराबर कितना आ गया 30। जो क्वेश्चन पूछा था कि उन्नयन कोण क्या होगा, तो ये कोण आपका आ गया 30 डिग्री। अब देखिए हमने ये क्वेश्चन कराया, अब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ गया। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे है, हमने इस तरह करा दिया, अगर आप केवल रट लेते हैं तो उससे काम नहीं चलेगा। अगर इसी क्वेश्चन में मान लीजिए क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन क्या करते हैं, इसमें हम चेंज करते हैं क्या, आपने इसको देख लिया क्वेश्चन को, अब इसी क्वेश्चन में क्या करते हैं हम चेंज करते हैं। देखिए क्या होगा, चेंज करेंगे ना, अगर इसको यहाँ कर देंगे इसको यहाँ कर देंगे ना, तो कोण आ जाएगा 60 डिग्री, राय दिखाए ना। अब देखिए इस क्वेश्चन क्या करते हैं, अब क्वेश्चन को इसको हम 4 कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, अब बनाते हैं इसको, बनाते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन, क्या बनाते हैं 3 नंबर बनाते हैं, इसको मेटकाते हैं, ठीक है। इसको हम मेटकाते हैं, अब इसको कर दिए 3 नंबर। क्या कर रहे हैं आप, कर क्या रहे हैं कि यहाँ जो 8 मीटर है इसको कह दे रहे हैं 8√3 मीटर, ठीक है। यहाँ क्या कर दे रहे हैं, जो यहाँ 8√3 है इसको कह दे रहे हैं 8 मीटर। अब पूछ रहा है कि उन्नयन कोण क्या होगा बताओ, तो सिंपल फिर इसे में कितने बनाइए, ठीक है। मतलब कि आपको ये खंभा को ऊंचाई दे दिया क्या 8√3, ठीक है, और छाया कितना दे दिया 8 मीटर। सेम वैसे ही लिखना है, बस tan थीटा बराबर क्या तब हो जाएगा p बटा b होता है, तब पहले इसको लिखेगा ऊपर, इसको लिखेगा नीचे, यानी कि 8√3 बटा क्या 8। यहाँ हो गया tan थीटा, 8 से 8 कट क्या बच गया आपको, बच गया √3 बटा 1 या केवल √3। आप जानते हैं कि tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है क्या √3, tan से tan कट गया, यानी थीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री, क्या थीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। क्लियर, ये केवल यहाँ पे चेंज कर दिए, यहाँ 8 था और यहाँ 8√3 के थे, आपको आया था 30 डिग्री। यही का कि आप इस क्वेश्चन में यहाँ पे 8√3 कर दिए, यहाँ 8 कर दिए, तो क्या आ गया आपको आ गया 60 डिग्री। तो रटना नहीं है, समझना है, और जो आगे बस सॉल्व करना है। ये देख के हाँ बहुत हार्ड है उसे नहीं करना है, बनाना है सिंपल। अब देखिए क्वेश्चन हो गया 3 भी हो गया। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़िए, मतलब जो आपको कहे कि सेकंडों में बनेगा, सेकंडों में बन रहा है। देखिए एक लड़का पतंग उड़ा रहा है, उसके पतंग की डोरी को जमीन के किसी बिंदु पर स्थित कर दिया है। पतंग की डोरी का क्या है स्थित, मान लिया यहाँ पतंग उड़ रहा है, ताकि यहाँ पतंग उड़ा रहा है, लाते हैं तिरछा पतंग, मान लिया कि यहाँ पतंग उड़ा रहा है, यहाँ डोरी है, ठीक है। क्या किया जमीन के साथ यहाँ बांध दिया है, ठीक है, तो क्या जमीन के साथ बांध दिया है, और यहाँ कोण बन रहा है क्या
जो यहाँ जमीन के साथ कोण बन रहा है वो कोण कितना है 60 डिग्री है। कितना कोण बन रहा है जी, कोण कितना बन रहा है धातु के साथ 60 डिग्री बन रहा है। यदि पतंग की ऊंचाई माने कि जो पतंग ये उड़ रहा है इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई आपको दिया हुआ है वो कह रहा है कितना है 75 मीटर है। तो क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि डोरी की लंबाई आपको इसको ज्ञात करना है। अब देखिए ठीक है, आपको बताया गया था इसे, बताए थे कंसेप्ट में, कंसेप्ट में अगर ये 60 डिग्री है तो इसके सामने वाला √3 होता है, ये 1 होता है और ये क्या होता है 2 होता है, आपको बताया मैंने। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मतलब कि √3 जो हम मानते हैं उसको दे रहा है 75, तो तुलना कर दीजिए तो क्या आई होता है आपका 2, ये 2 वाला पूछ रहा है, मतलब ये आपका ये डोरी की लंबाई पूछ रहा है, मतलब कि जब ये पूछेगा तो यहाँ से 1 से गुना करेंगे, जब 2 वाला पूछेगा 2 से गुना करेंगे और जो दिया रहेगा उससे भाग देंगे, बताया अभी। यानी यहाँ दिया हुआ 75 और यहाँ आपको होता है √3 तो इसे भाग दे दिए। आपको निकालना क्या है, आपसे यहाँ की दूरी नहीं पूछ रहा है, मतलब आपसे जो दूरी पूछ रहा है, मतलब कि यहाँ से इसके पाल से यहाँ की दूरी नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि जो राशि लिया हुआ लड़का जो पतंग उड़ रहा है वो राशि की लंबाई क्या होगा उसको निकालना है। जब उसको निकालना है तो जानते हैं क्या है कि 2 होता है, तो यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा आपको, ये हो गया आपका ऊपर हो गया 150 बटा √3। अब देखिए क्या करते हैं 75 क्या 150 और टूटेगा, हाँ इसको करते हैं 50 गुने 3 कर देते हैं बटा क्या √3 करते हैं, क्या यहाँ 3 150 हो जाएगा। अब देखिए आप जानते हैं कि एगो 3 में कितना √3 होता है 2 √3 होता है, मतलब कि इस हम √3 को क्या √3 गुने √3 लिख सकते हैं, यानी कि √3 से √3 कट गया, आपका जो डोरी का लंबाई आ गया वो आ गया 50 √3। इसको ध्यान रखिएगा, मैंने आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो एगो 3 होता है ना इसमें 2 गो √3 क्या होता है छिपा रहता है, इसको ध्यान रखना है। वही यहाँ पे किए ताकि हम एक स्टेप और करते हैं, मान लिया आपको नहीं समझ आता कहेंगे कि पढ़ाने नहीं आ रहा या दूरी का है 50 इसको √3 ठीक है, क्या करिए 50 इस 3 को हम लिख सकते हैं क्या √3 गुने क्या √3, नीचे क्या है आपका √3 से √3 कट गया, यानी कि आपका जो डोरी का लंबाई आ गया, जो रस्सी की लंबाई आ गया क्या आ गया आपका 50 √3 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको, सेकंड में बन रहा है ना। अब आता है अगला क्वेश्चन, चलिए आप देखते हैं जो क्वेश्चन का 5 नंबर है, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन का क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेड़ है कि हवा के झोंके से 15 मीटर ऊंचा एक वृक्ष या पेड़ टूट जाता है और जमीन के साथ धरातल के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, तो बताएं कि वृक्ष कितनी ऊंचाई से टूटी है। क्या वृक्ष कितनी ऊंचाई से टूटी है, आइए समझाते हैं आपको कैसे बनेगा। हम तो आसान से बना सकते हैं, तेजी में देखिए मान लीजिए वृक्ष था, ठीक है, कब वृक्ष यहाँ से टूटा, कब वृक्ष यहाँ से मान लीजिए टूट गया, ठीक है, ये टूट क्या हुआ यहाँ से लटक गया, इधर टूट क्या हुआ इधर लटक गया, लटकने के बाद ये क्या कर रहा है यहाँ धरती के साथ कोण बना रहा है कितने डिग्री का 30 डिग्री का। ठीक है, मान लीजिए आपका पेड़ था, ठीक है, पेड़ था ये आपका टूट गिरा हुआ, आपका इधर गिर गया, कोण बना 30 डिग्री का। जब 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो आप जानते हैं कि ये एक होता है, ये आपका √3 होता है, क्या होता है आपका ये आपका √3 होता है, ये आपका क्या होता है 2 होता है। ठीक है, 1/√3 हो गया 30 का मान, ये जब स्क्वायर तो कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपका दिया हुआ है ऊंचाई का मान दिया हुआ है, यानी कि ये जो भाग है इसको इस तरह खड़ा करेंगे तो यही ना भाग हुआ है, यही ना भाग टूटा हुआ है, यानी कि ये आपका 2 है और इस पूरा का मान आपको दिया हुआ है क्या 15 मीटर, कितना दिया हुआ है इधर लिख देते हैं, मतलब इस पूरा का मान दिया हुआ है कितना 15 मीटर। आपको आपके अनुसार देख रहे हैं कि ये आपको 3 आ रहा है, जोड़ेंगे तो यानी कि आपका 3 आ गया। निकालना क्या है कि किस ऊंचाई से टूटा है, तो आपको 1 से गुना कर देना होगा, यानी काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 3 15 आ गया, मैं गुना करेंगे क्या आपका 15 ही आ जाएगा, 15 मीटर बटा √3 काटेंगे क्या आपका 5 मीटर ही आ जाएगा। मतलब कि जो ऊंचाई है जहाँ से टूटा है पेड़ वो कितना ऊंचा है 5 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और खोज के आपको बना देंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन आसान सा है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है इसमें। ठीक है, अब क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा, हवा में जैसे कि पेड़ टूट गया तो कहाँ से कितना ऊंचाई से टूटा उस देख कैसे निकाले। हमने क्या किया कि ये जो आपका लंबाई है जो टूट के यहाँ सट रहा है ये 2 है, तो जो टूटा हुआ ये पेड़ का ना भाग है, पेड़ का ही ना भाग है, तो आपका ये हो गया। आप
ये जो 30 डिग्री पहले से आपको जो कंसेप्ट बताया उसके अनुसार ये आपका 1, ये √3 ये 2 होता है। जब यही ना आपको खड़ा करेंगे, यही ना पेड़ का भाग है, यानी कि जो पेड़ का ऊंचाई दिया वो दिया हुआ 15 मीटर, क्या दिया हुआ है 15 मीटर। यहाँ हमको क्या आ रहा है 2 1 3 आ रहा है, 3 से भाग दे दिए। आपको निकालना क्या है, आपको ये निकालना है, तब आपको क्या 1 से गुना कर देना पड़ेगा। आपने 1 से गुना कर दिया, आपका क्या 5 मीटर आ गया कि जो पेड़ है वो 5 मीटर में जमीन से 5 मीटर ऊंचाई से टूटा हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मतलब क्वेश्चन बहुत आसान आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप आप इस तरह बना सकते हैं तेजी में। ठीक है, सब्जेक्टिव का भाषा आपको लिखना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं सेकंड टाइप में इस चैप्टर का अगले वीडियो में। जय हिंद।